तो स्टूडेंट, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, मगर पूरी बात सुनते जाओ कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे, सप्ली क्लियर होगी या नहीं। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको एक बार पढ़ लो। आप लोगों के सेम क्वेश्चन हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे ये सवालात किए हैं। आपने मीडिया पर न्यूज़ देख ली होगी, जियो न्यूज़ पर और मुख्तलिफ़ मीडिया न्यूज़ पर, कि वहाँ पर आपको बता दिया है कि सिंध काबीना ने, यानी वज़ीर आला सिंध ने और सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे, क्या क्राइटेरिया है, मैं आपको बताता हूँ। सही है। अच्छा, आपका अगर कोई सवाल है ना तो कमेंट सेक्शन में कर दो ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड। मैं जो है ना वो ग्रेस मार्क्स पर पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपके सवाल को पिक कर बोर्ड पे लिख दूंगा, चला भी दूंगा आपका सवाल, आपका नाम भी ले लूँगा और आपको आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगा। तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे जो लास्ट बैच है ना 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 11 और क्लास 12 वो स्टार्ट हो गए हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन याद रखना सिर्फ संडे रात 12 बजे तक है, ठीक है। 12 बजे तक है। उसके बाद हम बच्चों को ग्रुप में नहीं ऐड करेंगे, ये ग्रुप क्लोज हो जाएंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, लास्ट चांस है हमारे ग्रुप्स में ऐड होने का। जो स्टडी ग्रुप्स हैं, फीस 1000 रुपये है, जिसमें गेस्ट पेपर, नोट्स, लेक्चर्स, तमाम मटेरियल मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। सही है। तो ऐड हो जाओ, नंबर आ रहा है, इसी पर फीस पे करो। इसी पर जो है वो फीस का स्क्रीनशॉट भेज देना, अपना नाम और जस्ट अपनी क्लास बता देना, आपको ग्रुप में ऐड करके तमाम मटेरियल फ़ौरन भेज देंगे। याद रखना संडे रात 12 बजे तक। सही है। उसके बाद अब हमारे कोई भी ग्रुप नहीं बनने वाले, ये लास्ट है, वो भी आप लोगों के कहने पे बन रहे हैं। सबसे पहली बात, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं? भाई देखो 100% मिलेंगे, ठीक है। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है, पहले भी कंफर्म था कि मिलेंगे, ठीक है। आज से 3 महीने या 2 महीने पहले मैंने आपको ग्रेस मार्क्स की बात बता दी थी कि हाँ मिलने हैं। कि जिस तरह का एहतजाज आप स्टूडेंट्स ने किया और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, तो आपकी आवाज़ को सुना गया बोर्ड की तरफ से और कमेटीज़ की तरफ से, और फिर सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी कि हाँ भाई ग्रेस मार्क्स ले लो। सही है। तो ग्रेस मार्क्स मिलना है। अच्छा, अब कितने % ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? देखो रफली जो कहा जा रहा है ना वो 20% कहा जा रहा है कि 20% तक ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो क्या 20% का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे की 70% आई हुई है, और बहुत सारे बच्चों की आई हुई है, ठीक है, 70, 65 बहुत सारे बच्चों की है, तो क्या उनकी परसेंटेज अब 90 हो जाएगी? ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरह से ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं और ना ही इस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ग्रेस मार्क्स का एक क्राइटेरिया आता है जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। अब वो क्राइटेरिया है या नहीं वो कंफर्म नहीं है, लेकिन उसी तरह का, उससे मिलता जुलता एक क्राइटेरिया आएगा कि जिसमें लिखा हुआ होगा कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो बढ़कर इतने हो जाएंगे। सही है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में। बात समझ रहे हो? तो ये मत समझना कि 20% ही बढ़ जाएगी परसेंटेज, यानी अगर 50% नंबर लाए थे या 50% थी तो वो 70% हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा किया भी गया ना तो किसी स्टूडेंट को फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कंपटीशन जो था वही रहेगा, ठीक है। ग्रेस मार्क्स के लिए एक क्राइटेरिया आएगा जो बोर्ड की तरफ से आएगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। एक क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के नंबर लिखे हुए थे और फिर वो आगे नंबर बढ़े हुए थे, तो उसी तरह का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा। मैं ये फिर कह रहा हूँ, ठीक है। वो कोशिश करूँगा मैं चला भी दूँ। सही है। पहली बात क्लियर होगा कि सबको 20% नंबर नहीं बढ़ाए जा सकते, ये तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब मज़े की बात आती है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई ग्रेस मार्क्स पे करें या नहीं? क्योंकि आपको पता है एनईडी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ गए हैं 7 अप्रैल से। आप लोग उस फॉर्म को फिल कर रहे हो और एनईडी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। एनईडी यूनिवर्सिटी 40% आपके लेगी, ठीक है, इंटर के मार्क्स, फर्स्ट ईयर के मार्क्स, और 60% लेगी टेस्ट के मार्क्स। तो जो बच्चा जितने अच्छे नंबरों से टेस्ट पास करेगा, कंप्यूटर साइंस मिलना, इंजीनियरिंग मिलना उसके लिए आसान हो जाएगी। सही है। तो अब सवाल क्या है कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई ग्रेस मार्क्स पे करना है या फिर अभी ही अप्लाई करना है? देखो यार, ये न्यूज़ तो है कि ग्रेस मार्क्स देंगे, कब देंगे ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और एनईडी मतलब कब देंगे से मुराद ये नहीं है कि 2 साल बाद, 1.5 साल बाद मिलेंगे, लेकिन अब कब नई मार्कशीट आएगी ये नहीं बताया गया। ग्रेस मार्क्स की एक नई मार्कशीट बनकर आएगी अलग से, वो कब आएगी इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा है या 55 से ज़्यादा है तो बगैर ग्रेस मार्क्स मिले ही अप्लाई कर दो, ठीक है। समझ रहे हो? ग्रेस मार्क्स मिले ही बगैर ही अप्लाई कर दो। जब ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, नई
मार्कशीट आ जाएगी आपके पास, तो फिर ग्रेस मार्क्स यूनिवर्सिटी खुद ही देख लेगी, खुद ही काउंट कर लेगी और आपको ग्रेस मार्क्स के हिसाब से जो फ़ायदा मिलना है मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसा ना करो कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए ग्रेस मार्क्स का वेट करो कि यार जब मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा। याद रखना, एनईडी का जो टेस्ट होने जा रहा है वो 24 मई को होने जा रहा है। ज़्यादा टाइम फॉर्म फिल करने के लिए भी आपके पास नहीं है। जैसे ही इंटर के पेपर से निकलोगे फ़ौरन एनईडी का टेस्ट आपके सामने खड़ा होगा। बात समझ रहे हो? यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेस मार्क्स मिले बगैर ही अप्लाई कर दो। ग्रेस मार्क्स के चक्कर में टाइम ज़ाया ना करो। जो बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उन्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे उस जब तक ग्रेस मार्क्स आ चुके होंगे। अब प्रोसेस आपको पता है बहुत स्लो चल रहा है, काफ़ी महीने लग रहे हैं, दिनों की बात नहीं, हफ्तों की बात नहीं, महीनों पे जा रही है। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त ग्रेस मार्क्स के चक्कर में ना पड़ो। सही है, पहली बात। अब वो बच्चे जो बोल रहे हैं हमारी सप्ली है 2-3 नंबरों से, 4-5 नंबरों से, 10 नंबरों से, तो अगर हमें ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, पास कर देते हैं, तो हमारी हो जाएगी सप्ली क्लियर। देखो मैंने न्यूज़ देखी थी, उसमें ये बात भी कहा गया था कि सप्ली भी क्लियर होनी है, ग्रेस मार्क्स मिलकर सप्ली भी क्लियर होनी है। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया है या ये बात सामने नहीं आ रही है निकल के कि क्या सबकी सप्ली क्लियर कर दी जाएगी मैथ, फिज़िक्स और आपकी जो है वो केमिस्ट्री में, या फिर कुछ नंबर इजाफी देंगे कि अगर सप्ली क्लियर हो रही है तो हो जाए, वरना फिर सप्ली ही रहेगी। अब एक और मसला भी आ रहा है, बच्चों ने फॉर्म भी फिल कर दिए सप्ली के, क्योंकि इस वक्त तक फॉर्म चले जाते हैं। बोर्ड अपना जो प्रोसेस है वो तो चला रहा है पीछे बैठ के कि भाई सप्ली के फॉर्म वगैरह जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं उसके। अब एक बात क्लियर नहीं हो रही है कि अगर सप्ली क्लियर करनी है तो फिर फॉर्म क्यों फिल करवाए जा रहे हैं सप्ली के। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि हमने सप्ली के फॉर्म भर दिए हैं। तो अगर सप्ली क्लियर हो रही है, क्योंकि हमारी 4-5 नंबरों से सप्ली है, 8-10 नंबरों से सप्ली है, तो अगर सप्ली क्लियर कर रहे हैं तो फिर जो है वो हमें फॉर्म क्यों भरवाया गया। तो याद रखना यार, सप्ली क्लियर करने का ऐसा है कि होनी चाहिए सप्ली क्लियर, और उम्मीद है होगी भी सप्ली क्लियर। अब जब वो ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया निकल कर सामने आएगा ना, तो उससे पता चल जाएगा कि सप्ली क्लियर हो रही है या नहीं, या अगर हो रही है तो कितने % वाले बच्चों की सप्ली क्लियर की जा रही है। ठीक है, अब ये कोरोना वाला टाइम नहीं है कि सबकी सप्ली क्लियर कर दी, सबको ही पास कर दिया, चाहे 1 नंबर लाए थे या 2 नंबर। अच्छा, कोरोना में वो बच्चे भी पास हो गए थे जिन्होंने पेपर दिए ही नहीं थे, एब्सेंट थे। तो अब आप लोगों का ऐसा चक्कर नहीं है, तो सप्ली क्लियर उम्मीद है होगी। ठीक है, अब उसका क्राइटेरिया के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं भी पूछ लेता हूँ टीचरों से, इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है तो शेयर करता हूँ। उम्मीद मान के चलना क्लियर होगी। फॉर्म वगैरह फिल कर दिए हैं तो वो तो चलेगा, सही है। अब उम्मीद है कि यार ऐसा हो जाए कि आप लोगों को ना 2-3 महीना पहले ही चीज़ें पता चल जाया करें। पता है मेरे पेपर कब से शुरू हैं? मेरे पेपर 28 मई से हैं, और मुझे मार्कशीट पता है कब मिली है? 13 अप्रैल को यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अब मेरा माइंड क्लियर है कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है और कब से करनी है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाए ना कि 2 महीने पहले मार्कशीट अगर आपको मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी बोर्ड में। अगर आपको 2 महीने पहले मार्कशीट वो दे दें, या कम से कम 1.5 महीने पहले अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट दे दें, 9 मैट्रिक की मार्कशीट दे दें, तो इससे आप अपना टाइम टेबल बना लोगे। जो बच्चे आखिर के वक्त में पढ़ने बैठते हैं उनके सर पर थोड़ा सा पड़ जाएगी कि हाँ यार मार्कशीट आ गई है तो मैं पढ़ लूँ बैठ कर। तो उम्मीद है यार, दुआ करो कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ। दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं दुआ के अलावा। ठीक है, आपके और हमारे सामने आवाज़ जितनी सुनी जाती है उतनी उठा लेते हैं आवाज़, सही है। दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा सब सही होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट कब आएगी? अब देखो स्टिल इसका नहीं बताया कि ये मार्कशीट कब देंगे, लेकिन जब पिछली बार ग्रेस मार्क्स दिए थे तो ऐसा किया गया था कि जो पुरानी मार्कशीट थी वो बच्चों से ले ली थी, उनको ग्रेस मार्क्स की न्यू मार्कशीट दे दी थी, सही है। और उस पर लिखा हुआ नहीं होता कि ग्रेस मार्क्स दिए गए, वो उस पर बस जो नंबर बढ़ने होते हैं वो बढ़ चुके होते हैं, और बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़े थे, जितने उन्होंने कहे थे 15% या इतने ही बढ़ाए गए थे। और जब ये ग्रेस मार्क्स मिले थे ना पिछली टाइम, तो उस वक्त थी निगरां हुकूमत। निगरां हुकूमत यानी केयर टेकर हुकूमत, यानी अभी तो सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना। उस टाइम पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, उस टाइम पे निगरां हुकूमत थी, क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे। समझ रहे हो बात? तो ग्रेस मार्क्स का चक्कर जो है वो ऐसा था। अभी मार्कशीट मिलेगी, न्यू मार्कशीट मिलेगी, उसके लिए वेट करना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर शायद हमें सेकेंड ईयर की मार्कशीट के अंदर वो इजाफी नंबर दे देंगे और कोई न्यू मार्कशीट नहीं देंगे। तो यार एक बात बताओ, ज़रा दिमाग लगाओ, अगर उन्होंने सेकेंड ईयर के अंदर आपके नंबर बढ़ाए और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, तो फिर आपकी बेकार हो जानी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में आपके नंबर अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल सुनो ज़रा, बात समझो, आपके नंबर आए हुए 50 मैथ में, ठीक है। अब उन्होंने ग्रेस कर इसे ग्रेस मार्क्स बढ़ाकर आपके कर दिए हैं इन्होंने 65, ठीक है, ये भी अच्छे नंबर है, बुरे नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सेकंड ईयर की मार्कशीट में आपके पास फर्स्ट ईयर की जगह पे लिखा हुआ आ रहा है
65 मार्क्स, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में लिखे हुए आ रहे 50 मार्क्स। तो इस तरह से मसला क्रिएट नहीं हो जाएगा कि यार सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के नंबर आपके लिखे हुए 65 और फर्स्ट ईयर में लिखे हुए 50, तो दो अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं अलग अलग जगहों पर। तो इसीलिए ये किया जाता है कि यार फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में ही ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं और फिर सेकेंड ईयर की मार्कशीट में भी वो ग्रेस मार्क्स आ जाते हैं। तो उम्मीद ये है कि आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ही नहीं मिलेगी और उसी में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ताकि ये मसला बाद में ना आए। जब आप कहीं मार्कशीट जमा कराने जाओ वो तो बोलो ये क्या बात है भाई, एक मार्कशीट में 60 नंबर लेकर 65 नंबर लाए और एक मार्कशीट में 50, ये कैसे पॉसिबल है? समझ रहे हो ना बात? तो उम्मीद है कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पर ही मिलेगा। अब कंप्यूटर और बायोलॉजी वाले बच्चे बोल रहे हैं हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमारे को नंबर नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा। प्री इंजीनियरिंग वालों को तो तीनों सब्जेक्ट में मिल रहा है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये प्री इंजीनियरिंग के तीनों सब्जेक्ट हैं। अच्छा, आप कंप्यूटर में जाएंगे तो फिजिक्स है और मैथ है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। बायो में जाएंगे तो मैथ नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो बायो और कंप्यूटर साइंस वालों को क्या दो सब्जेक्ट में मिलेंगे? तो यार देखो, बायो और कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी के बारे में मैंने काफ़ी चेक किया, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि बच्चों के नंबर बुरे बायो में भी आ रखे हैं और कंप्यूटर में भी आ रखे हैं। तो उम्मीद ये है कि अभी तक जो 3 सब्जेक्ट्स उन्होंने कहे हैं वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और हमारे पास जो है वो मैथमेटिक्स आ रहा है। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, पीएचडी, इसमें कोई नंबर नहीं बढ़ने किसी के, ठीक है। तो ये आप मान के चलो कि यार कंप्यूटर और बायोलॉजी के बारे में ना क्लैरिफिकेशन आ जाएगी बोर्ड की तरफ से कि इसमें शायद नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो फ़ायदा तो आपको है, लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ जाओ, क्लास 11 और क्लास 12 के एग्ज़ाम कब होंगे? ये मोस्ट हॉट फेवरेट सवाल। मैं अब इस पर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। अब तीसरी वीडियो मैंने बनाई ना तो मुझे फिर कमेंट सेक्शन में खूब प्यार मिलना है, तो मैं तीसरी वीडियो इस पर तो नहीं बनाने वाला, बस इसी की पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चनों के जवाब दे दूंगा। अच्छा, तो यार क्लास 11 और 12 के एग्ज़ाम बकरा ईद से तो पहले ही होंगे, बकरा ईद से पहले ही होंगे, बकरा ईद के बाद नहीं होंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे, ख़ास तौर पे लड़कों की बात कर रहा हूँ, वो इतने ज़्यादा शौकीन हैं मंडी जाने के, जानवरों की खिदमत करने के और इस बकरा ईद सीज़न को सेलिब्रेट करने के। मुझे ऐसा लगता है कि बकरा ईद सीज़न की जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है ना, ये बकरा ईद से पहले हो रही होती है। मंडी जाना, जानवर ख़रीदना, जानवर को नहलाना, उसकी खिदमत करना, उसके नखरे उठाना, उसके लिए लूसन, चारा और पता नहीं फक्की क्या क्या लेकर आना। तो लड़कों का जो है ना, एक तरह से एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है, एक अलग ज़िंदगी शुरू हो जाती है इसमें। बहुत सारे लड़के तो बोल रहे हैं ये हमारी मोहब्बत है, मतलब मंडी जाना और ये सब करना। तो यार देखो, नो डाउट अच्छी बात है, आप लोग जो है वो जानवर की खिदमत कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, अच्छी बात है। मैं खुद भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी घर जानवर आता है, लेकिन आपके लेवल की नहीं कर पाता हूँ खिदमत। बस चारा डाल दिया, पानी डाल दिया, थोड़ा सा सर पे हाथ मार दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यार मसला ये बन रहा है कि अभी तक डेट शीट नहीं आई है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 28 अप्रैल का हर जगह पे न्यूज़ है कि 28 अप्रैल को ही पेपर होने थे, डेट शीट अभी तक हमें कोई मिली नहीं है। तो आप ये मान के चलोगे यार बकरा ईद से तो पहले ही पेपर होंगे और 28 अप्रैल के बिल्कुल करीब करीब में होंगे, या 28 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। अब देखो, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 16 अप्रैल है, सही है 16 अप्रैल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज, हाँ 16 अप्रैल है। तो आज 16 अप्रैल है और अभी तक डेट शीट नहीं है और मैं बोल रहा हूँ 28 अप्रैल से पेपर है, यानी 12 दिन पहले भी डेट शीट नहीं आई क्या? तो यार आप लोगों के सामने है चीज़ें। अगर ज़्यादा आगे बढ़ी भी, मतलब ज़्यादा आगे बढ़े भी एग्ज़ाम, तो यार मई के पहले हफ्ते में चले जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बकरा ईद के बाद, अगर बकरा ईद के बाद लेके गए तो फिर और मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। गर्मी का, अभी ही गर्मी इतनी पड़ रही है कि जून जुलाई में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा ही गर्मी ना हो जाए, कोई 50 तक ना चला जाए। तो आप लोग दुआ करो कि गर्मी भी कम हो यार, हमें भी बड़ा मुश्किल होती है गर्मी की वजह से, हमें भी यूनिवर्सिटी आने जाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, इस बार मैं प्लांटेशन करूँगा कैंपेन, और इंशाल्लाह 1 लाख तक पौधे लगाने हैं एमी इंग्लिश सेंटर के प्लेटफॉर्म से। यकीन मानो बहुत बड़ा सवाब का काम है ये पौधे लगाना। अगर हर एक कराची वाला भी अपने हिस्से का एक पौधा लगा देना, यकीन मानो करोड़ों पौधे लग जाएँ। तो करते हैं प्लांटेशन कैंपेन इंशाल्लाह। और प्लांटेशन कैंपेन जून जुलाई में पता है क्यों की जाती है? क्योंकि ये होता है मानसून का सीज़न। तो अगर आप जून जुलाई में या मई में पौधे लगा दोगे ना, तो उन्हें पानी देने की आपको टेंशन नहीं है, बारिश होगी तो खुद ही पानी मिल जाएगा। फिर आ जाता विंटर में बारिशें नहीं होती, तो उस वक्त पौधे लगाओ तो मुरझा जाते हैं। तो यार आप लोग साथ दिया करो, अभी ये करेंगे इंशाल्लाह प्लांटेशन, इंशाल्लाह अपने कराची को, अपने सिंध को सरसब बनाएंगे और पौधे लगाएंगे और पूरे सिंध में लगाएंगे इंशाल्लाह। हमारे को पूरे अल्हम्दुलिल्लाह एमी इंग्लिश सेंटर को हर कॉलेज, कराची का हर कॉलेज, सिंध के हर कॉलेज से बच्चे जो हैं वो कराची
एम इंग्लिश सेंटर से पढ़ते हैं, तो ये बड़ी एजाज़ की बात है। आप अपने कॉलेजेस में भी पौधे लगाना, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ी सी आगे पीछे की बातें भी हो गई, लेकिन उम्मीद है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब फिर कह रहा हूँ ग्रुप में ऐड हो जाओ, संडे रात 12 बजे तक है ऑफ़र, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहीं तक रखते हैं, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।